अस्सलामुअलैकुम। अनिका किचन व्लॉग में आज सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश बनने वाली है, हॉट एंड सोर सूप, जो बहुत ही स्पाइसी, कुछ मीठा, कुछ मज़ेदार सा सूप हम तैयार करेंगे घर के मसालों के साथ। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्जियां क्रंची क्रंची नज़र आ रही हैं। इसमें मैं आपको राज बताऊंगी कि सब्जियां इतनी फ्रेश कैसे हैं। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है। इसमें आपने ऐड करना है हाफ केजी चिकन मैंने बोनलेस लिया है, इसमें हड्डी शामिल नहीं है। आप चाहे तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर आपने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। जी, इस सूप में आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आपने 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करना है। देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। साथ ही इसकी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक के साथ भी आपने फ्राई करना है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कवर करके कम से कम आपने 1 से 1.5 घंटा इसको स्लो आंच पर पकने देना है। जितना अच्छा यखनी तैयार होगी उतना ही मज़ेदार सूप बनेगा। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और यखनी बिल्कुल रेडी है। अब हम गोश्त को बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं। सेपरेट निकाल के आप इसके रेशे कर लें। और बाकी यखनी में सबसे अहम चीज़ जाएगी चाइनीज़ नमक और 1 चिकन क्यूब। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है तो आप चिकन क्यूब के 2 भी ले सकते हैं। अब बारी है सब्जियों को फ्राई करने की। सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में आपने शिमला मिर्च, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, और साथ में 1 गाजर दरमियाने साइज़ की, वो भी आपने बारीक चॉप करके इसमें शामिल करनी है। बंद गोभी भी बिल्कुल बारीक चॉप, तकरीबन 1 कप के बराबर। ये तीनों सब्जियां आपने अच्छे से फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने से एक तो इनका कलर बहुत अच्छा सा रहेगा सूप में, और दूसरा एक क्रंची भी आएगा, यानी कि जब आप इसको खाएंगे तो इन सब्जियों का एक जायका बरकरार रहेगा। इसलिए आपने ये सब्जियां फ्राई लाजमी करनी है। इस तरह से फ्राई करने के बाद आपने इसको एक साइड पे रख लेना है। अब हम अपने सूप को देखते हैं। ये देखें यखनी तैयार है। अब श्रेड की हुई चिकन वो हम इस यखनी में ऐड कर देंगे। और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी, देखिए माशाल्लाह से कितना यमी सा कलर आ चुका है, इन पे क्रंची हो गई हैं थोड़ी सी, वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसका एक अपना ही अलग सा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। वो ऐड करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको स्लो आंच पर पकाना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न, छली। अगर आपको कच्ची छली आपके पास है तो आप उसको बॉईल कर लें, और अगर टिन पैक की है तो वो आप एज इट इज़ इसमें शामिल कर दें। वो शामिल करने के बाद आपने मज़ीद इसको पकते रहने देना है। अब एक बॉल में आपने 3 टेबलस्पून सिरका लेना है, और 3 टेबलस्पून ही आपने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। 5 टेबलस्पून आपने चिली सॉस। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे इसमें, जिसमें ब्लैक पेपर हाफ टेबलस्पून। अब आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून चीनी। जी हाँ, बिल्कुल चीनी भी ऐड करनी है, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। साथ में आपने चाट मसाला लेना है हाफ टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और एक बड़ा क्रीमी सा ये टेक्सचर आ जाए। ये जो है ना मिक्सचर, ये इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब आपने ये मिक्सचर सारा के सारा आपने यखनी में ऐड कर देना है, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूप को जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतना ही ज़्यादा यमी फ्लेवर आएगा। अब बारी आती है इसमें शामिल करने की अंडे। आपने 2 अंडे लेने हैं और साथ में इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता ये अंडे शामिल करते रहना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। उसके बाद आपने
इसको बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाए तमाम के तमाम ये एग्स इसमें, फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। इस तरह से आप बहुत अच्छे से चम्मच चला लें। कॉर्नफ्लावर मैंने हाफ़ कप लिया है। हाफ़ कप लेकर आप इसको आधा कप पानी के साथ ही आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये देखें बिल्कुल हल हो गया है इसमें पानी में, वो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। जितना भी आपको गाढ़ा सूप पसंद है आप उतना इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। बाकी चिकन की और वेजिटेबल की वजह से तो वो मज़ीद गाढ़ा हो ही गया है, लेकिन कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छा सा मज़ीद टेक्सचर निकल आएगा। अगर आपको ये कॉर्नफ्लावर कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगे तो आप इसकी मिक़दार को कम कर सकते हैं। सूप बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सर्व करूंगी थोड़े से हरा धनिया के साथ। उम्मीद है आपको बड़ा ही पसंद आएगा ये सूप। आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और ऐसी ही सर्दियों को आप इंजॉय करते रहें इस गर्मा गर्म सूप के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।